नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। चलिए आपको फटाफट खबरों से कराते हैं अपडेट। सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर खरगोदा एरिया के किसानों ने अभिमन्यु कोहाड़ व अनाज मंडी एसोसिएशन प्रधान नरेश दहिया सहित विभिन्न किसान नेताओं के नेतृत्व में लोगों का सहयोग मांगा और भारत बंद को लेकर उन्होंने जरोटी मोड़ पर स्थित नेशनल हाईवे 334 बी टोल प्लाजा पर शांतिपूर्वक भारत बंद के समर्थन में धरना दिया। इस मौके पर यहां पर जाम लगाया गया। आने या जाने वाले सभी वाहनों को पुलिस ने विभिन्न दूसरे रास्तों से डाइवर्ट कर दिया ताकि वाहन चालकों को परेशानी न हो। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पहले से ही भारत बंद का आह्वान किया गया था, उस हिसाब से लोगों ने अपनी कामकाज को मैनेज किया था। अनाज मंडी व सब्जी मंडी किसानों व आढ़तियों द्वारा समर्थन के तहत पहले से ही अनाज मंडी व बाजार की बहुत सी दुकानें भी किसानों के समर्थन में बंद हैं। किसानों की सीधी मांग है कि ये जो 3 कृषि कानून लगाए गए हैं इनमें किसानों का हित नहीं है, इसलिए इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए ताकि किसान उभर सके और किसानों की आमदनी दुगनी करने का जो नारा दिया था वह अभी दुगनी नहीं हुई है। पूरा आप देख सको काफी कितने ज्यादा लोग आ रहे हैं यहाँ। पूरा भारत में फुल समर्थन है, व्यापारी का भी है, कर्मचारी का भी है, मजदूर का भी है, किसान का भी है। वो पूरा सहयोग है। और जो सरकार का ये वहम था ना, किसान थक भी जाएगा, किसान डर भी जाएगा, किसान खर्चे से डर के भाग भी जाएगा। आज ही मोदी सरकार को ये पता लग गया है, अगर ना किसान थका है ना थकेगा, तीनों कृषि कानून उल्टे करा करके ही दम लेगा। एक छोटी ही काल दी थी 27 तारीख को भारत बंद। आप कहीं भारत के किसी कोने में गांव से लेकर बड़े शहर तक आप पता करिए, कहीं सारे का चक्का जाम है। इतना बड़ा समर्थन कुछ मुट्ठी भर लोग बताए जा रहे थे, थोड़े एरिया में आंदोलन बताया जा रहा था। आज इस घिनौनी सरकार को ये पता लग गया है कि ये पूरे भारत में जन आंदोलन बन चुका है। अरे तो इन्होंने कानून उल्टे भी लेने पड़ेंगे, माफी भी मांगनी पड़ेगी, नाक भी रगड़ने पड़ेंगे और इसने घुटने भी टेकने पड़ेंगे। प्रधान जी, किन किन लोगों को जाने आने दे रहे हो? सर एम्बुलेंस है, उसको कोई सीरियस मरीज है, उसको मिलिट्री है, किसी बच्चे का कोई अपॉइंटमेंट लेटर है आज का उसको किसी को मना नहीं किया जा रहा। कुछ बीजेपी आरएसएस के साजिश करता लोग वो आकर के हमारे पास जल्दबाजी करते हैं। मैंने से प्रशासन से भी आज काफी दुख है, नहीं तो हमें कॉल दे रखी थी। प्रशासन का काम होता है रूट डाइवर्ट कराना, पर नहीं, प्रशासन मुख्य दर्शक बना बैठा है। अगर इनके साथ ये झगड़े दिखाओ, अकबर जनता को परेशान कर रहे हैं। हमारा कोई उद्देश्य जनता को परेशान करने का नहीं है। हम तो 10 महीने से शांतिपूर्ण बैठे, आगे भी शांतिपूर्ण रहेंगे। आज भी शांतिपूर्ण ही शाम 4 बजे तक धरना रखेंगे। प्रधान जी, एक तरफ तो 3 कृषि कानून अभी तक मान्य नहीं है, दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने लागू कर दिया भूमि अधिग्रहण कानून नए सिरे से कि भाई कभी भी भूमि अधिग्रहण कर लेंगे बगैर किसान की मजदूरी के। हाँ, यही तो मैं बताऊँ। तो किसान चौधरी छोटू राम ने हम जमूरे थे, पहले जमींदार बनाए थे। अब ये हमारा हटका फिर हमें मजदूर बनाने का काम भैया बीजेपी सरकार तुली हुई है। इसकी नजर ही अडानी और अंबानी की हमारी किसानों की जमीन पर है। इसके अलावा और आपने बताता हूँ एक छोटी बात, एक छोटे व्यापारी के लिए भी ये कर दिया। पिछले 2-3 दिन पहले अखबार में बड़ी प्रमुखता से खबर छपी है। जैसे तेल, सरसों का तेल होता है, काम चक्की वाला भी तेल काट कर गरीब आदमियों को तेल देता है। बगैर सीलबद्ध के बलक ब्रांडेड तेल कहीं बेचा गया तो उसको सजाए मौत की सजा दी जाएगी। एक श्रेयाम कत्ल कर रहा है, श्रेयाम मर्डर कर रहा है, बैंक में डकैती डाल रहा है, उसको तो फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं। और एक बेचारा अपने बच्चों के पालने के लिए आटे की चक्की लगा रहा है या तेल का कोल लगा रहा है, उसके लिए मौत की सजा का फरमान करता है। ये तो मुल्ला बरादर से भी निकम्मा प्रधानमंत्री निकले आज। और मैं तो ये बताता हूँ, मुल्ला बरादर जो जातियाँ कर रहा है वो क्या जातियाँ करे, ये बचलाते मीडिया वाले बैठ कर टीवी में मुल्ला बरादर ने ये कर दिया, ये जाति कर रहा है। ये जाति नहीं कर रहा, क्या किसान के साथ है। 10 महीने से 1000 से ज्यादा किसान साजिश दे चुके हैं। इस कमबख्त सरकार ने, किसी मंत्री ने, किसी संतरी ने एक भी लफ्ज किसानों के प्रति संवेदना प्रकट नहीं की। प्रधान जी, जो अभी हाल ही में ज्यादा बारिश होने के कारण किसानों की फसल जो बची कुची थी वो भी बर्बाद हुई है, उस बारे में क्या कहोगे? मैं भी यही तो विवरणा ही देश की। एक छोटा कांड हुआ था, मैं बताऊं, सुशांत केस हुआ था। कभी कोई एक भी मीडिया चैनल नहीं था जो बचा हुआ था। सुशांत की मौत। आज यहाँ देखो लाखों एकड़ फसल बाजरे की खराब हो चुकी है, लाखों एकड़ फसल बाड़ी की खराब हो चुकी है, धान की फसल चौपट हो चुकी है, गिरदावरी। और ये सरकार ने डिक्लेयर कर दिया ये जिस भी फसल का सरकार ने किसान ने बीमा कटवा रखा है उसी को मुआवजा मिलेगा। किसान ने बेचारे मुआवजा कटवाने के कहा है, किस केसीसी पूरा नहीं हो रहा। जब घूम के देखो, नहीं हर चीज का बंद कर दिया, बाड़ी भी नहीं ले रहे।
कहाँ सर्वे होंगे कहाँ ना होंगे, अब तक तो कोई सर्वे भी नहीं है इनका। प्रधान जी, आज जैसे भारत बंद का आह्वान किया था और ये लगभग सफल आप बता रहे हो, आगे क्या प्लान है? ऐसा है, ये आज तक बार बार जैसे भी संयुक्त मोर्चे की कॉल आएंगी उसी का यहाँ की जनता और जन आंदोलन बनेगा। ये बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा, वो जो भी संयुक्त मोर्चे से कॉल आएगी उसी का पालन किया जाएगा। कितने बजे से कितने बजे तक? ये सुबह 6 बजे हमने यहाँ जाम कर दिया था, शाम के 4 बजे हम शांतिपूर्ण ढंग से इसको समाप्त कर देंगे। इमरजेंसी मोटरसाइकिल उड़ेगा जो भाई, फिर अभी वो हमने सारे अगर वहां तक आवाज जा रही है फिर एक पाइप बुला के लाओ, जब गंदी आवाज नहीं जा रही तो एक बार जो भाई निकालो आज का बीजे सरकार निकालो एक भी ना पावर ना पावर आप अपनी ना देखा कर, आपका पढ़ना भविष्य देखो पीछे कर अगर ये काम ना करा तो शायद किसी ने भी आगे भेज रखा। इसी बात नहीं है। मैं जाऊंगी कम से कम रिक्वेस्ट हम भी कर रहे हैं। तो फिर आप मेरी भी तो देखो ना, मुझे यहाँ से आगे भी जाना है। आगे भी बंद है बेटा, तो आगे भी तो मैंने कोई बुला के रखा होगा ना अपनी फैमिली से। 5 लाख आदमी परेशान है, आप तक परेशान हो, 8 लाख आदमी ये सब परेशान है। लड़की की प्रॉब्लम थी, नहीं सुनो मेरी बात है, नहीं बेटा लड़की मारिए तो होगी, क्षमता हम क्या करेंगे, मजबूर बेटे है। मारिए तो होगी, हम थारे मारे मंड रहे होंगे। आप मंड गए हो, मैं भी एक किसान हूँ। भाई तो कंपटीशन में लगा मारी तो बेटी है और हम थारे पेट के कारण मंड रहे आगे हमारे बालक आगे बर्बाद ना हो, इसके अलावा कुछ नहीं हमारे पास। अंकल जी बेटी को तो प्रधान जी बताओगे। अंकल जी आप फोन पे बात करवा दो, मैं फोन पे बात बीजेपी के आदमी हमने नाचते तू बड़ करो अपने करो और मारे। हेलो जब ऐसा है किसान एक मजबूर है एक बात समझ रही है बेटा, और खेती हमने खूब बेरा लाग लिया किसान का। हम सुबह से बैठे हैं 2 बज के बेटा, एक भी किसान के किसान ने किसी ने किसान मजदूर ने कोई, ये तो बीजेपी के आरएसएस के जितने गुंडे हैं ना वही जान के भेजे हैं। अगर वहां जाकर टोल हुआ अल्लाह हो, ये भाई पत्रकार मोदी वीडियो बनावे, प्रशासन में पता लगे, अगर लोगों ने ये न्यूनतम तो की करे हैं, ये दुष्प्रचार प्रोपेगेंडा है बीजेपी का। नहीं होगा जी, बिल्कुल होगा, मैं जनता का वही कह रहा जी। डॉक्टर को एम्बुलेंस मरीज साथ में हो, कोई मरीज साथ में है हम उसको मना नहीं करते, कैसा भी मरीज हो,
बराबर सुन मेरे कह जो भी मरीज आता है यार, एक भी मरीज कोई भी एक मरीज आपके साथ में जा सकते हैं, मरीज आपके साथ है तो कोई रोकेगा नहीं, वही निकाल देंगे। नहीं मरीज साथ में निकाल देंगे। इमरजेंसी इमरजेंसी बोलो कोई से रोड लिखना है पुलिस ने वो कर रखा है कोई ना जी, सुनो हाईवे बंद कर रखा भाई, है साइड के काम में कर भाई सुनो हमारी क्यों बच्चा कई दीक्षा अच्छा मछली निकल के बच्ची को तला के निवार हुई है, सारे बीजेपी के गुंडे आ रहे हैं, हाँ कोई भी आओ खोलो मतलब जान दो भाई नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ मक्कड़ ट्यूलिप हॉस्पिटल में अपनी ईएनटी की सेवाएं दे रहा हूं। ईएनटी स्पेशलिटी में नाक, कान और गला, इन सब के जो बीमारियां हैं उनको देखा जाता है। इसमें हम नाक, कान, गले की बीमारियां जैसे कान के पर्दे में छेद होना, कान की हड्डी गल जाना, कान से सुनाई ना देना, चक्कर आना, ये सब दिक्कतें हम देख रहे हैं। नाक की दिक्कत, नाक से खून आना या फिर नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाना, नाक में मांस बढ़ जाना। अगर इस किसी भी दिक्कत से आपको किसी भी चीज़ का ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है, वो ऑपरेशन भी यहाँ पर सब सुविधाओं के साथ उपलब्ध हैं। दूरबीन के साथ हो जाता है, बिना चीरे के हम ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर। गले के लिए टॉन्सिल का ऑपरेशन हो गया, एडिनॉइड्स के हो गए, जो नाक के पीछे मांस बढ़ जाता है, बच्चों में एडिनॉइड्स बोलते हैं, जिसकी वजह से बच्चा मुंह खोलकर सोता है, वो सब दिक्कतें। बच्चे के अंदर, गले के अंदर टॉन्सिल जब बढ़ जाता है तो उसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो उस चीज़ के लिए ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। वो ऑपरेशन करने की सुविधा वो भी हम लेज़र से या फिर नॉर्मल प्रोसीजर से भी कर सकते हैं। जैसे भी जो भी सुविधाएं हैं, आधुनिक सब सुविधाएं हैं, वो सब यहाँ ट्यूलिप हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। मैं यहाँ पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक की ओपीडी सुबह के समय करता हूँ और शाम को 5 से 7 की। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।